Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good. Let's start our class for 4th class term 3. Okay, which class? 4th class term 3 science. Okay, already in previous class we started our lesson, that is our universe. Okay, that is our universe. Today we are going to learn about the earth. Earth is the only planet known to have life on it. अर्थ क्या है? एक ही planet है जो life है अर्थ के ऊपर. Okay, about 3/4 of earth is covered by water and 1/4 is covered by लैंड. सो अर्थ के ऊपर 3/4 पोर्शन किससे कवर होके है? वाटर से. ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज विथ लैंड. इट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ के ऊपर क्या है? ये पूरा एक लेयर सराउंडेड होके है. वो किससे, कौन से लेयर से सराउंडेड है? एयर के लेयर से सराउंडेड होके है, इसीलिए उसको एटमॉस्फेयर बोलते. द एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and carbon dioxide. All living things need oxygen to live. जैसे एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं? थोड़े गैसेस रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन रहता, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लोगों को ऑक्सीजन ज़रूरी है. ऑक्सीजन रहते तो लोग लाइफ सर्वाइव कर सकते. ओके, नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ अर्थ. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. द आउटर मोस्ट मतलब द फर्स्ट लेयर. द फर्स्ट लेयर इज आउटर मोस्ट लेयर. क्या है? क्रस्ट है. आउटर मोस्ट मतलब क्या है? फर्स्ट लेयर. ओके, वाटर एंड लैंड आर प्रेजेंट ऑन दिस लेयर. ये क्रस्ट में कौन सा लेयर? ये क्रस्ट लेयर में क्या रहता? लैंड रहता और वाटर रहता. ओके, इट इज़ द लेयर वी लिव ऑन. जो लिविंग थिंग्स रह रहे ना, वो लेयर कहाँ पे रह, कौन से लेयर में रह रहे? क्रस्ट. बिलो द क्रस्ट इज अ थिक लेयर ऑफ मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड द मैंटिल. क्रस्ट के नीचे नेक्स्ट लेयर कौन सा है? मैंटिल है. ये लेयर में क्या रहते? पूरे रॉक्स रहते, थिक रॉक्स रहते. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और लास्ट का लेयर कौन सा है? कोर. ये लेयर क्या है? सबसे हॉटेस्ट पार्ट है. अर्थ में सबसे हॉटेस्ट पार्ट है. ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टाइटल. जो एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है. वो कहाँ से पास हो रही? सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से जो पास हो रही वो लाइन को imaginary line बोलते हैं. and the earth is slightly tilted. The 2 points where the axis seems to the center of the earth are called the poles. There are 2 poles and the north pole and the south pole. जैसे अर्थ में कितने पोल्स रहते हैं? जैसे सेंटर में जैसे लाइन दिखाई दे रही है, ऐसा मिडिल में ये क्या है? मिडिल लाइन को एक्सिस लाइन बोलते हैं. यहाँ पर ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल रहता, नीचे साउथ पोल रहता. द इक्वेटर इज एन अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल्स. इट डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 equal halves. The northern hemisphere half is called the northern hemisphere and the southern half is called as a southern hemisphere. जैसे यहाँ पे अर्थ में कितने लेयर्स में डिवाइड होकर रहते हैं? एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द पोल्स. ये 2 पोल्स रहते हैं नॉर्थ एंड 2 पोल्स के बीच में हाफ लाइन रहती. वो हाफ लाइन को नॉर्थन का हाफ पार्ट रहता और साउथर्न का हाफ पार्ट रहता. नॉर्थन के हाफ पार्ट को नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथर्न के हाफ पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते. ओके, अर्थ शोज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अर्थ के अंदर कितने टाइप्स के रोटेशंस रहते हैं? 2 टाइप्स रहते. 2 मूवमेंट्स रहते, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन. Okay, I hope you all understood the class, and remaining topic we will continue in the next lesson. And your homework is these the layers of the earth. ये डायग्राम ड्रॉ करना और इसके पार्ट्स लेबल करना, इसके नेम से कोर, मैंटिल, क्रस्ट. ओके, थैंक यू.